बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है क्लास जिम्नोस्पर्मी। हमने जैसे ही सीड के एवोल्यूशन के मतलब पढ़ा, तो सीड के एवोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्लास जिम्नोस्पर्म है। क्योंकि सीड के एवोल्यूशन जब हो चुकी थी तो हमारे पास जो पहले प्लांट्स जो आ रहे थे जो ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे वो जिम्नोस्पर्म थे, क्योंकि उसके अंदर सीड फॉर्मेशन होती है। तो हम देखते हैं कि क्लास जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या होते हैं। क्लास जिम्नोस्पर्म का जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। अब क्लास जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए तो ये इसके अंदर आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने तीन बातें बतानी है। नंबर वन, हैबिटेट कहाँ पर होता है। ये ज़्यादातर जो है मॉइस्ट एरिया के अंदर या ऐसी जगह के ऊपर जो ज़्यादातर कूल हो, जैसे कि हिल एरिया हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है वहाँ पर ये मौजूद होंगे। और वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द सीड प्लांट, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर वो पहले आने वाले प्लांट्स मौजूद थे जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये नेकेड सीड होंगे। इसी तरह ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो ये वन ऑफ थर्ड ऑफ द पूरी दुनिया के अंदर ये मौजूद होते हैं। और अगर इसकी स्पीशीज़ की बात की जाए तो तकरीबन इसकी 750 स्पीशीज़ मौजूद है और 760 इसके जेनरा जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अब इसके अंदर डोमिनेंट प्लांट की बात की जाए तो डोमिनेंट प्लांट जो होते हैं वो स्पोरोफाइट होता है। ये दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और डोमिनेंट होगा, और ये जो जनरेशन इसकी कहलाती है वो स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाती है। अब इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं मियोसिस के जरिए। नंबर वन होते हैं माइक्रोस्पोर्स जो कि लगते हैं माइक्रोफिलस के ऊपर और बाद फ्यूचर में जाकर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। दूसरे होते हैं मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स जो होते हैं ये मेगाफिलस के ऊपर लगते हैं और मेगाफिलस जो होते हैं ये जो मेगास्पोर्स होते हैं ये फ्यूचर में जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। मेगास्पोर। फिर अगर इसके तीसरी बात जो होती है बताना आप लोगों ने नेकेड ओव्यूल्स बनेंगे, क्योंकि हमने ओव्यूल्स को ही सीड बोला जाता है। हमने बताया है कि ये क्लास जो जिम्नोस्पर्म है इसका मतलब ही यही होता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो ओवरी बनती है, जब ओवरी नहीं होगी तो इसके अंदर जो है फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है। ये विद आउट जो होता है फ्रूट होंगे, इसलिए इसके जो सीड बाहर होते हैं इसलिए इसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्मी। अब इसकी गमीटोफाइट की बात की जाए तो गमीटोफाइट इसकी लेस कंस्पिकुअस होगी, क्योंकि इतनी ये डोमिनेंट नहीं होती। डिपेंडेंट ऑन फीमेल गमीटोफाइट जो होता है इसके अंदर ओव्यूल के साथ ये रिटेन्ड रहती है। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो साइकस है, पाइनस है, सिड्रस है या जिनको है, तो ये हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरी के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ इसमें से टाल प्लांट भी हैं, कुछ इसमें मीडियम भी हैं, कुछ इसमें श्रब्स भी हैं। जैसे कि पाइनस की बात की जाए तो ये टाल प्लांट्स होता है 36 मीटर तक ये इनका साइज होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ मीडियम होते हैं जैसे साइकस के हैं, या हमारे पास जो होते हैं जो श्रब्स की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो अफिड्रा के जो प्लांट्स होते हैं वो श्रब्स की फॉर्म में होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका लाइफ साइकिल, जो हम आपकी बुक के अंदर शामिल किया गया है वो है लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस। तो लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस जैसे कि हमने बात ये की है कि इसका जो डोमिनेंट पार्ट होगा वो होता है स्पोरोफाइट। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें स्पोरोफाइट प्लांट, मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट दिखाया गया है और इसकी जो शेप है वो एक कोन की तरह आपको ये नजर आ रही है। तो ये इसके ऊपर ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो मेल कौन सी होती है और फीमेल कौन सी होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेल कौन और फीमेल कौन के अंदर डिफरेंशिएट किया है। जो मेल कॉल होगी वो साइज में स्मॉल होगी और इन दी फॉर्म ऑफ क्लस्टर होगी। और अगर इसके एक्सिस पर देखा जाए तो इसके अंदर जो होते हैं दो तरह के माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद होते हैं और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो होते हैं मियोसिस के जरिए जो है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और माइक्रोस्पोर्स की अगर बात की जाए तो माइक्रोस्पोर अगर एक देखा जाए तो उसको हम इस तरह लेते हैं कि माइक्रोस्पोर्स के अंदर दो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं और दो इसके अंदर विंग्स होते हैं और एक पोलन ट्यूब होती है। अब ये इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन है इस माइक्रोस्पोर्स के अंदर जो कि इसको ज़मीन के ऊपर लैंड के ऊपर जो है सर्वाइव करने के अंदर हेल्प कर रही है। और ये जो
पोलन ट्यूब जो इसके अंदर मौजूद होती है, ये फ्यूचर में जाकर पोलन ट्यूब बनाती है उसके अंदर स्टाइल के अंदर, ताकि वहाँ पर स्पर्म्स को भेजा जा सके। इसी तरह जो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर विंग्स होते हैं, यानी कि इसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती कि ये करें रिप्रोडक्शन, बल्कि कि इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये हवा के अंदर तैरते हुए अपने पार्टनर्स के पास पहुँच जाते हैं। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है जो होती है फीमेल कौन। फीमेल कौन का साइज जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होगा और ये लेस कंस्पिकुअस है, जैसे हमने बात की है। और ये फीमेल जो कौन जो होगी ये इसका वुडी टेक्सचर मौजूद होता है और इसके अंदर जो होते हैं 2 अव्यूल होते हैं। अगर एक की अगर बात की जाए, अगर इसको डाइसेक्ट करके देखा जाए तो इसके अंदर अव्यूल नजर आते हैं और अव्यूल जो होते हैं वो 2 होते हैं और हर अव्यूल के अंदर जो होते हैं माइक्रो मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स की जो तादाद होती है वो 4 होती है। इसमें से जो होते हैं 1 सर्वाइव करता है, बाकी जो होते हैं वो 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब अगर इसको मजीद हम एलेबोरेट करें तो ये आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रही है जिसके अंदर जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ओव्यूल को एक वाज़ह करके बड़ा करके दिखाया गया है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोर्स मदर सेल्स मौजूद होते हैं और इंटीग्यूमेंट होती है जो इसकी ओव्यूल की जो होती है हिफाजतकार भी होती है। इसी तरह अब इसमें होगा क्या, इसमें होगी यहाँ पर पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलिनेशन नहीं बोलेंगे बल्कि कि इसके लिए टर्म प्रॉपर हम ये बोलते हैं कि ये जो जब ये मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म, ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये हवा के करंट के जरिए जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर स्पोर्स जो होते हैं वो मियोसिस के जरिए क्या बनाते हैं, 2 यहाँ पर जो होते हैं आर्चिगोनियम बनाएंगे और ये एग सेल्स बनाते हैं। और इसमें ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये है मेगा गमीटोफाइट, जिसमें इसको हम एम्ब्रियो सैक का भी नाम देते हैं और ये फीमेल गमीटोफाइट का भी पार्ट हम इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको ये इंटीग्यूमेंट नजर आ रही हैं, कुछ एक्सेल नजर आ रहे हैं, ये आर्चिगोनियम नजर आ रही है आपको और जर्मिनेटिंग पोलन बनेगी जो कि यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है। अब जैसे ही अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अभी सिर्फ जो होते हैं जो स्पर्म जो होते हैं यहाँ पर यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे हैं, फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई। अब होता है क्या है, यहाँ पर जब पोलन ट्यूब बन जाती है जो कि इसकी ओवरी के अंदर की तरफ जा रही होती है और उसके अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आकर इसके अंदर जो होते हैं ये जो पोलन ट्यूब होती है मजीद लंबी होती जाएगी ताकि वो स्पर्म को आसानी के साथ जो होते हैं ओव्यूल के अंदर भेज सके। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो क्या बनते हैं कि ये स्पर्म जो होते हैं अंदर जाकर एग सेल के साथ मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आकर मुकम्मल तौर पर फर्टिलाइजेशन होती है, वहाँ पर सिर्फ अभी ट्रांसपोर्टेशन हुई थी। अब यहाँ पर इसके जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन आना शुरू हो जाती है कि इसमें कुछ टिश्यू होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं जिसको बोलते हैं फूड रेजर्वायर टिश्यू होते हैं जो गमीटोफाइट टिश्यू भी कहलाते हैं। इसके अलावा इसके गिर्द जो होते हैं सीड कोट बन जाता है जो कि डिप्लॉइड होगा और इसके अंदर जो होता है एक एम्ब्रियो बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा और मेगा स्पोरोफिल के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से ये सीडलिंग वाला हमारे पास प्लांट बन जाता है और ये जब सीडलिंग को हम दोबारा ग्रो कराएंगे तो हमारे पास मैच्योर दोबारा स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि लाइफ साइकिल के मुताबिक था, लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस, जो कि जिम्नोस्पर्म की एक क्लास है। थैंक यू।